वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने रिजल्टेंट स्टेज देख लिया था रेक्टेंगुलर सेक्शन के कॉलम पे और सर्कुलर सेक्शन के कॉलम पे कितना मैक्सिमम रिजल्टेंट स्टेज जनरेट होता है और कितना मिनिमम रिजल्टेंट स्टेज जनरेट होता है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन के न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। उस पर कितना मैक्सिमम स्टेज जनरेट होगा, कितना मिनिमम स्टेज जनरेट होगा। और कल एक टॉपिक रह गया था हम लोगों का रिजल्टेंट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो आज जो न्यूमेरिकल करेंगे उसका हम लोग स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनाने वाले हैं। तो वहाँ से हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अब बेसिकली हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि आप लोगों को बोर्ड पे फ्लैश हो रहा होगा। रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ विड्थ 200 mm एंड ऑफ थिकनेस 150 mm कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 240 किलो न्यूटन एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 10 mm एट सोनिंग। जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा 240 किलो न्यूटन का एक इसेंट्रिक लोड लग रहा है जो कि 10 mm अवे है सेंट्रोइडल एक्सिस वाई वाई से। और क्वेश्चन में निकालने क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस ऑन द सेक्शन। तो ये बेसिकली हम लोगों का बन जाएगा सिंपल सा फॉर्मूला से, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन का हम लोगों ने रेक्टेंगुलर सेक्शन कॉलम का कल एक फॉर्मूला ड्राइव किया था सिग्मा मैक्स का। तो उस फॉर्मूले से हम लोग का सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम स्ट्रेसेस इजीली वे में निकल जाएगा। बट ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग का एग्जाम में डायरेक्ट 6 नंबर में पूछा जाता है, या फिर अगर वो 4 नंबर में आता है तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला से बना सकते हैं। अगर वो 6 नंबर में आते हैं तो उसको हम लोग पूरा एलेबोरेट करके बनाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं अभी वो कैसे हम लोग 6 नंबर कैसे उठा सकते हैं इस नॉर्मल से न्यूमेरिकल से। अगर ये न्यूमेरिकल 4 नंबर में पूछे जाते हैं तो हम लोग नॉर्मली फार्मूला से प्रोसीड करके बना के लास्टली उसको आंसर दिखा के बस वहीं हम लोग को ख़त्म कर देना है, जिससे कि कम समय में हम लोग का न्यूमेरिकल बन जाए। तो पहले 4 नंबर में अगर पूछे जाते हैं तो पहले देख लेते हैं कैसे हम लोग को बनाना है। इसेंट्रिक लोड पहले लिख लेना है, गिवन डाटा। जो भी क्वेश्चन में दिए हुए सारे कुछ को लिख लेना है इसेंट्रिक लोड। जिसको हम लोग पी बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है 240 किलो न्यूटन। तो 240 किलो न्यूटन को सबसे पहले हम लोग को यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 240 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये हो गया। और हम लोग को इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसको हम लोग ही बोलते हैं, वो 10 mm है जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा। और हम लोगों को रेक्टेंगुलर कॉलम का विड्थ दिया हुआ है, विड्थ ऑफ कॉलम बी इक्वल्स टू 200 mm। और इस कॉलम का हम लोगों को डेप्थ भी दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ कॉलम जिसको हम लोग डी बोलते हैं, वो हम लोग दिया हुआ है 150 mm। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ कॉलम जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो एरिया क्या हो जाता है हम लोगों का बी इंटू डी, 200 इंटू 150। तो ये बेसिकली हम लोगों का इतना mm² हो जाएगा एरिया। आप लोग इसको साथ में कैलकुलेट करते जाए कैलकुलेटर से। ये हम लोग फार्मूला के हिसाब से जो भी डाटा था हम लोगों को सारा डाटा का पता चल चुका है। तो अब बेसिकली हम लोग फार्मूला लिख के इस जितने भी डाटा है इन सबको पुट करके आंसर इजीली निकाल लेंगे। अगर सिग्मा मैक्स की बात की जाए तो उसका फार्मूला क्या होता था, P/A इंटू 1+6E/B। और ये जो फार्मूला था हमेशा हम लोग याद रखना, अबाउट वाई वाई एक्सिस जब लोड लग रहा था तभी के लिए ये फार्मूला था। और ये क्वेश्चन भी हम लोगों का जब यहाँ पे वाई वाई एक्सिस का अबाउट लोड लग रहा है तो ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। तो हम लोग का ये फार्मूला लिख दिए हैं। और इसेंट्रिक लोड कितना है 240 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया हम लोग कितना कैलकुलेट करके आए हैं, इतना इंटू 1+6 टाइम इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कितना है 10,
डिवाइडेड बाय बी, विड्थ ऑफ कॉलम कितना है 200 mm। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। ये बेसिकली हम लोगों को इतना को कैलकुलेट करके पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 8 प्लस फिर जब एक बार हम लोग इसको इससे इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का ये कितना हो जाता है 2.4। तो बेसिकली अगर सिग्मा मैक्स की बात की जाए तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 10.4 न्यूटन पर mm²। तो ये हम लोगों का सिग्मा मैक्स आ चुका है और यहाँ पे साइड में आंसर लिख देना है। अब हम लोग सिग्मा मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है P/A 1 - 6E/B। सारा कुछ सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत जो होगा वो फिर आंसर लास्टली हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग को एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना देना है। अब बेसिकली हम लोग सिग्मा मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला के थ्रू। तो सिग्मा मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाता था P/A इंटू 1 - 6E/B। और P हम लोग का कितना था 240 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया कितना आया था इतना इंटू 1 - 6 इंटू इसेंट्रिसिटी कितना था 10 और B विड्थ ऑफ कॉलम कितना है 200 mm। जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को कितना आ जाएगा आप लोग साथ ही साथ कैलकुलेट करते जाएं। जब इसको कैलकुलेट करके 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोग का कितना 8 आ जाता है। और जब तो ये हम लोगों का 2.4 आ जाता है और 8 - 2.4 कितना हो जाएगा 5.6 न्यूटन पर mm²। यहीं पे हम लोग को बना के छोड़ नहीं देना है। इसके बाद हम लोग को एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है, जिसमें कि हम लोग को बताना है कि सिग्मा मिनिमम कितना जनरेट हुआ, सिग्मा मैक्सिमम कितना जनरेट हुआ। अगर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की बात की जाए तो वो हम लोग अलोंग द विड्थ ऑफ कॉलम जितना होता है उसमें कितना हम लोग का कहाँ पे, अगर सपोज कीजिए इस पॉइंट पे बात किया तो यहाँ पे कितना स्टेज जनरेट हुआ, उस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग को स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। जैसा कि आप लोग भी समझ पा रहे हैं, अगर लोड इस साइड लग रहा है तो इस साइड वाला जो एरिया कहीं ना कहीं कंप्रेस हुआ होगा, तो इस साइड हम लोग का मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा, जो कितने अमाउंट हो जाएगा सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 10.2 इंटू न्यूटन पर mm²। ये हो जाएगा सिग्मा मैक्स। और अगर सिग्मा मिनिमम की बात की जाए तो सिग्मा मिनिमम कितना है हम लोग का 5.6 न्यूटन पर mm²। ये हम लोग का मिनिमम स्ट्रेस है। लास्ट प्रोसेस यही था हम लोग का न्यूमेरिकल का। अगर इस चीज़ को हम लोग अच्छे से बनाते हैं तो हम लोग को 4 मार्क्स अच्छे ढंग से मिल जाएंगे।
अब एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे शो हो रहा होगा, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन निकालने क्या बोल रहा है, द मिनिमम स्ट्रेस ऑन द सेक्शन इज गिवन 0। इसमें सिग्मा मिनिमम जो है 0 दिया हुआ है। देन फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द पॉइंट लोड ऑफ 240 किलो न्यूटन। 240 किलो न्यूटन कहीं पे लगाएंगे तो हम लोगों का उसमें इसेंट्रिसिटी कितना जनरेट होगा, और उस इसेंट्रिसिटी के करस्पॉन्डिंग हम लोगों का उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, तो वो चीज़ हम लोग का निकालने बोल रहा है। सबसे पहले जो हम लोग को इस क्वेश्चन में जितने भी गिवन डाटा है उन सबको लिखना होगा। गिवन डाटा सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है, सिग्मा मिनिमम जो है हम लोगों का 0 प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर बात की जाए पहले से हम लोगों को पता है उसका विड्थ कितना है 200 mm, बी 200 mm है, डी कितना था 150 mm, और फाइनली अगर एरिया निकाले थे तो वो कितना आया था, कुछ इतना आया था। और लोड दिया हुआ है जो कि 240 किलो न्यूटन है, इसको हम लोग न्यूटन में चेंज कर लेंगे, 240 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, इसेंट्रिसिटी, और क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना उस इसेंट्रिसिटी के करस्पॉन्डिंग जनरेट होगा, इस इसेंट्रिसिटी करस्पॉन्डिंग कितना मैक्सिमम स्ट्रेस में जनरेट होगा, तो वो चीज़ बेसिकली हम लोगों को फाइंड करना है। तो अब बेसिकली हम लोग जो जानते हैं, नाउ वी नो डैट सिग्मा मिनिमम का हम लोग एक फॉर्मूला जान रहे हैं, वो क्या होता है, P/A इंटू 1 - 6E डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ पर हम लोगों को सिग्मा मिनिमम क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, पी हम लोगों को पता है, एरिया हम लोगों को पता है, और इसेंट्रिसिटी हम लोगों को फाइंड करना है, और बी हम लोगों को पता है। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही कांस्टेंट पर बच जाता है, तो वो बेसिकली हम लोग का सिंपल से कैलकुलेशन करने के बाद निकल जाएगा। तो सिग्मा मिनिमम कितना है 0, लोड कितना कैरी कर रहा है 240 इंटू 10⁻³, एरिया कितना है इतना, और ये कितना हो जाएगा 1 - 6 इंटू इसेंट्रिसिटी नहीं दिया हुआ है, और विड्थ ऑफ कॉलम 200 mm है। ठीक है, 0 इक्वल्स टू, अगर इसको कैलकुलेशन करते तो हम लोग का ये कितना हो जाता था 8 माइनस, अब एक बार इसको कैलकुलेट करके इंटू 6/200 कर लेते हैं हम लोग, 240 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3000, 6 डिवाइडेड बाई 200। तो ये बेसिकली हम लोगों का 0.24 ई आ रहा है हम लोगों का। तो अब यहाँ से 8 को इस साइड करके और हम लोग ई अब फाइंड कर लेंगे बेसिकली। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का 8/0.24। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का इसेंट्रिसिटी निकल के आ जाता है 33.33 mm इसेंट्रिसिटी हम लोग का इतना आ जाता है। तो ये बेसिकली एक आंसर हो गया। और हम लोगों को क्या फाइंड करने बोला था, इस इसेंट्रिसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा मैक्सिमम कितना जनरेट होगा इस रेक्टेंगुलर कॉलम में। तो अब हम लोग 33.33 mm और इसी इसेंट्रिसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों को सिग्मा मैक्सिमम निकालना है। सिग्मा मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाता है हम लोगों का P/A इंटू 1 + 6E/B। तो ये हो जाता है फॉर्मूला। तो P हम लोगों का कितना था 240 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया कितना है हम लोगों का
इतना था इंटू 1 + 6 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय बी हम लोग का कितना था, विड्थ ऑफ कॉलम 200। तो सिग्मा मैक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस, जब इसको कैलकुलेट करके 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 आता है, और इसको कैलकुलेट करके इतना से कितना आता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली हम लोगों का इतना आ रहा है। तो फाइनली सिग्मा मैक्स कैलकुलेट करके कितना आ जाता है, तो ये अराउंड 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है सिग्मा मैक्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोगों का सॉल्व हो गया। अगर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की बात की जाए तो इसका कितना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सिग्मा मिनिमम हम लोगों को इस क्वेश्चन में दिया हुआ था वो कितना था 0, और सिग्मा मैक्सिमम इतना है, तो इसका कितना बन जाएगा, कैसा बन जाएगा इसका स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अलोंग द विड्थ। तो ये आपका 200 mm इसका विड्थ था, और यहाँ पे इस साइड हम लोगों का मिनिमम स्ट्रेस जनरेट होगा जो कि 0 है, और यहाँ पे हम लोगों का सिग्मा मैक्स जनरेट होगा जो कि 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर का होगा। ये बेसिकली हम लोगों का सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्स, ये हो गया हम लोगों का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो यही था बेसिकली हम लोग आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत हार्ड न्यूमेरिकल करेंगे जो कि आने के एग्ज़ाम में चांसेस रहते हैं, और वो कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको करने में आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।